मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने देहरादून आरटीओ कार्यालय पर छापेमारी की। लापरवाही पर आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई को सीएम धामी ने निलंबित कर दिया। विपक्ष ने भी सीएम के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन सीएम के एक्शन में आने के लिए इतना वक्त लगाने पर कटाक्ष भी किए हैं। दरअसल सीएम धामी ने राजपुर रोड स्थित आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा और औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पाया कि आरटीओ कार्यालय में आम जनता अपने वाहनों से संबंधित कार्यों के लिए सुबह 9 बजे से मौजूद थी, लेकिन कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को छोड़कर आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई और अधिकांश कर्मचारी सुबह 10:30 होने के बावजूद कार्यालय से नदारद थे। कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई को निलंबित करने के निर्देश दिए। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी कर्मचारी समय होने के बावजूद उपस्थित नहीं हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं, उनका जो भी समय है उस समय पर सभी लोग अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। ये आदेश हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को गए हुए हैं और सभी से हमने ये भी कहा है कि भाई ठीक समय पर पहुँचें, ठीक समय पर जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। आज आरटीओ ऑफिस की पिछले काफ़ी दिनों से जो है इस प्रकार के समाचार आ रहे थे कि लोगों को जाने पर वहाँ पर लोग नहीं पाए जाते हैं। तो आज मैं ठीक वहाँ पर 10 बजे जो ऑफिस खुलने का टाइम होता है, मैं 10 बजे पहुँचा हूँ। 10:15 तक मैंने सबका वेट किया है। जो भी लोग उस पर नहीं आए हैं और आरटीओ ऑफिस के जो आरटीओ हैं वो चूँकि उस ऑफिस के हेड होने के नाते उस ऑफिस में जो भी अव्यवस्था थी उसके कारण से उनको भी सस्पेंड करने का आदेश किया है और साथ में जो अनुपस्थित पाए गए हैं उन सभी से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है और आगे हमने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी दफ्तरों पर जो भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उन सभी सरकारी दफ्तरों पर जहाँ भी ठीक से काम नहीं होगा, जहाँ पर ठीक से लोग नहीं आएंगे, ठीक समय पर समय जो तय है उस समय पर नहीं पहुँचेंगे, तो उनके खिलाफ आगे भी इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के इस कदम पर सत्ता पक्ष ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ कर दिया था कि लापरवाही और भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इससे पहले भी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर की गई कार्रवाई और मुख्यमंत्री के एक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर कड़े संदेश दे रही है। आरटीओ कार्यालय पर छापा और आरटीओ को सस्पेंड करने की जो कार्रवाई है वो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का एक और प्रमाण है और इससे पहले भी कार्रवाई हुई। हमने आईएफएस अधिकारी सस्पेंड किए और उसके अलावा सहकारिता विभाग में जो गड़बड़ियां पाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से हमने NH 74 पर भी सीबीआई के छापे लगे हैं और हरिद्वार कुंभ के दौरान जो गड़बड़ हुई थी सैंपल को लेकर के उसकी भी बहुत शीघ्र ही रिपोर्ट आने वाली है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस कदम को अच्छा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गए हैं और अब वो एक्शन में आ रहे हैं। सीएम धामी देर आए पर दुरुस्त आए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि चंपावत उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले तमाम घपले घोटालों की खबरें आती रही, लेकिन तब वो चुप थे। स्वागत योग्य है और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इसलिए क्योंकि आपकी सरकार को बने हुए 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया। आप सुप्त अवस्था में पड़े रहे। सहकारिता में नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा होता रहा, स्वास्थ्य विभाग में उठापटक होती रही, संविदा कर्मियों के ऊपर बर्बरता की गई, तमाम ऐसे मामले घोटाले घपलों के सामने आते रहे, लेकिन आप पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे। लेकिन आज चंपावत उपचुनाव के मद्देनज़र ही सही, लेकिन आप एक्शन मोड में आए हैं, स्वागत योग्य है। उत्तराखंड का कुछ भला ही इससे हो जाएगा। ऐसे अधिकारियों पर कर्मचारियों पर आप गाज गिराएंगे जो निष्क्रिय बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जवाबदेही मंत्रियों की भी तय कीजिए, ये हमारा निवेदन है आपसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के छापेमारी और निलंबन को कांग्रेस ने राजनीतिक स्टंट बताया है और जमकर घेरा है। अब देखना होगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कितने दिन चलती है, साथ ही कितने और लोगों पर गाज गिरती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।